के बारे में। तो आईयूपीएसी पढ़ने से पहले ये समझ लें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बेंजीन रिंग, ठीक है। केकुले साइंटिस्ट ने एक सपने में देखा था, सांप अपनी पूंछ को पकड़ता है तो पूरा धीरे धीरे घूमता है, बेंजीन रिंग बनी थी। ये हमें सपने में आया था। इसमें क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के अंदर सबसे पहला नियम होता है हक्कर रूल फॉलो करना। हक्कर रूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल को बनाया था, जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो उस रूल को फॉलो करेंगे। वो क्या था, 4n+2 पाइलेक्ट्रॉन्स। ये एक सिस्टम बनाया था। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा सीधा सीधा फॉलो करता है बेंजीन रिंग को। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इसमें जो पेयर बने हैं, ये एक पेयर 2 4 6, तो इस तरीके से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा होता है प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हाथ में रखो, मॉडल से बना के दिखाऊंगा आपको। तो ये प्लेनर भी है। डिलोकलाइजेशन होना चाहिए इसमें। डिलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि बॉन्ड फिक्स ना हो। तीसरा है अल्टरनेट डबल बॉन्ड बने होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड सारे घूमते रहते हैं। जब हम रेजोनेंस आपको पढ़ाएंगे तो सारी बातें करेंगे क्लियर। आज का हमारा मेनली टॉपिक क्या है, आईयूपीएसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है बेटा। और आपको बता दूं, ये बेंजीन रिंग है। अगर आपसे कोई पूछता भी है तो बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी ऑर्थो, कोई भी पैरा, कोई भी मेटा पोजीशन नहीं होती है बेंजीन रिंग के अंदर, जब तक इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम कोई की एटम नहीं लगा देते हैं। ये हमारा कोई की एटम लगा है, ठीक। इसके बाद ये लगा हुआ कोई भी एलिमेंट, ये डिसाइड करेगा बेंजीन रिंग की पोजीशन को। तो देखो बेटा, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। इसके सापेक्ष में दोनों जो है, इसके सापेक्ष में अब पढ़ेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6। आपको सिखाया गया था आईयूपीएसी, जब भी आप लोग को नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले क्या रूल था हमारा, नंबर डालने का। तो हमने सबसे पहले नंबर डाल दिया। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर डालने की। अब इसमें क्या है, इसके पास, इस ग्रुप के पास जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर आपने कुछ लगा दिया, अगर सपोज यहाँ पर हमने कुछ भी लगा दिया, एक्स लगा दिया, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थो। इसको ऑर्थो बोलते हैं। तो यानी कि इसकी एटम के बाद 2 और कॉमा 6 जो पोजीशन है उसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। 2 और 6 का मतलब 2 और 6 ये दोनों ही पोजीशन हमारी होती है ऑर्थो। इसके बाद में क्या है, 3 और 5, ये दोनों पोजीशन हमारी मेटा है। और बची ये इसको कहते हैं बेटा पैरा। एक जगह आप लोग क्या करिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ लिखते चलिए बेटा, तुम्हारे आगे काम देगी। तो ये हमारा ये की एटम है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई बेंजीन रिंग में ऑर्थो और मेटा पैरा होता है, आप साफ मना कर दो, देयर इज नो ऑर्थो मेटा पैरा इन बेंजीन रिंग। ओके, जब तक बेंजीन रिंग में कोई हमारा की एटम नहीं लगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसमें ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, पैरा क्या है। जब ये लग गया, इसके सापेक्ष में अब नंबरिंग पड़ेगी। और वैसे बेंजीन रिंग में भाई नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2। तो बेंजीन रिंग में बेटा कोई ऑर्थो मेटा नहीं होता जब तक कोई की एटम नहीं लगेगा। जब ये लग जाएगा तब हम बता पाएंगे हाँ ऑर्थो कहाँ पे, मेटा कहाँ पे, पैरा कहाँ पे है। तो देखो बेटा आप लोग, तो ये आपका समझ आ गया। तो इसमें क्या है, 1 और 2 और 2 और 6, यानी कि ये 1 2 हमारी ऑर्थो है और 1 3 मेटा है और 1 4 क्या है, पैरा। आप चाहें तो 1 2 ऑर्थो लिख सकते हैं, 1 3 मेटा लिख सकते हैं और 1 4 इनको लिखा जा सकता है पैरा पोजीशन। ये हमारे पास बेंजीन की कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक, जो आपको पता होना चाहिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने से पहले। और आईयूपीएसी में तो हम नाम लिखते बता देंगे भाई किस किस पे क्या लगा, 1 नंबर पे क्या लगा, 2 पे क्या लगा, 3 पे क्या लगा है, तो वो तो हम नाम बताएंगे। लेकिन हमने आपको एडवांस नॉलेज इसलिए दे दिया है कि बेंजीन रिंग को स्टडी कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड रही है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे इस सापेक्ष में कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, उनको ऑर्थो कहा जाएगा। और ये मेटा और ये पैरा। अभी जब स्टडी करेंगे हम लोग, ये कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, तो ये सब कुछ हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है इसका आईयूपीएसी, तो आप लोग उसको नोट कर लें। साथ के साथ हम बात करेंगे आईयूपीएसी की। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी की।
IUPAC में हमारे पास बेंजीन रिंग हमारी है, ये Cl है और ये CH3 है। देखो भाई क्या करना है तुम लोगों को, नंबर डालने हैं इसमें, नंबर डालना है। सबसे पहले प्राथमिकता 1 2, ध्यान रखना बेटा 1 के बाद में 2 यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इधर ग्रुप लगा हुआ है तो 1 के बाद 2 इधर आएगा ना, आपको सर ये 2 3 ऐसे कर नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम आपको बताया गया था जहाँ से ग्रुप लगे हों और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से होगा नंबर वहाँ से बढ़ेगा। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह यही है, स्टडी करते तो 1 2 3 4 5 6। बेंजीन रिंग का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है C6H6 होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इसमें क्या है, दो पोजीशन पर जो ग्रुप लगे हैं, तो इसके लिए अब आपने क्या किया है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, यानी कि इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो देखिए। फर्स्ट पे क्या लगा है, फर्स्ट पे लगा है क्लोरो, ठीक है बेटा। 2 पे क्या लगा है, 2 पे लिखा है मेथिल, 2 मेथिल। फर्स्ट पे क्लोरो, 2 पे मेथिल, इसको कहते हैं क्या, इस सिस्टम को हम कहते हैं बेंजीन। इतनी बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी, दोबारा समझो। फर्स्ट पे क्लोरो, 2 पे मेथिल और 3 पे, सॉरी 3 पे, इस पूरे सिस्टम को तो बेंजीन कहते हैं। तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथिल, और इस पूरी चेन को क्या कहेंगे हम लोग, बेंजीन रिंग। अगर इसके अंदर ये डबल बॉन्ड ना हो तब कुछ पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए देखिए। अगर दे दिया जाए कंपाउंड ClC2H5, बात को समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, हमने इसके अंदर के डबल बॉन्ड हटा दिए हैं। डबल बॉन्ड के हटाने से बेटा क्या फर्क पड़ा, अभी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहा, यानी कि एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो गई। अब ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पे आपको पता कैसे लिखते हैं, फर्स्ट पे लगा है क्लोरो, 4 पे लगा है एथिल, 4 पे लगा एथिल, 6 कार्बन है, साइकिल बनी हुई है तो लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन, ठीक है बेटा। डबल बॉन्ड अगर बेंजीन रिंग में लगे हैं, बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक है। और अगर इसके अंदर ये बेंजीन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड अगर लगा है या 2 लगे हैं तो वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए इसके 3 डबल बॉन्ड, तीनों के तीनों पेरिफेरल होने चाहिए, ठीक है बेटा। अगर वो कहीं अगर ऐसा करके दे दे, ये अगर मैं आपसे नाम पूछ देता, अगर मैं इसका नाम तो पूछ तो आप क्या कहते, तो 1 पे क्लोरो, 4 पे एथिल, साइक्लो हेक्स 1 ENE, क्योंकि एक नंबर पे इन लगा है, ठीक है बेटा। चीज़ों को समझते चलिए आप लोग। और अगर इसमें कहीं 2 डबल बॉन्ड लगे होते अब क्या करते, तो इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए हेक्स 1,1,3। आप लोग को मैंने सिखाया था जब 2 ग्रुप सेम हो या 2 बॉन्ड सेम हो तो क्या करेंगे, डाई, तो डाई और ENE हो जाएगा ये, ठीक है। और जैसे ही इसमें तीसरा लगा दिया, जैसे ही इसमें तीसरा डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसका नाम बेटा चेंज होगा। अब ये कंपाउंड बन गया एरोमेटिक, डायरेक्ट लिखेंगे आप लोग बेंजीन, ठीक है। तो बेटा आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं उनके साथ साथ IUPAC नाम मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको डाउट नहीं आएगा। चाहे IIT की IUPAC उठा लीजिएगा, चाहे नीट का कोई भी उठा लेना, पहले तरीके से पढ़ लेते हैं हम लोग सब कुछ। आज हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में लिखेंगे, हम आपको एरोमेटिक ढंग से तैयार करा देंगे कि कौन चीज़ कहाँ लगी है, एग्जामिनर कैसे पूछेगा और आपको कैसे अरेंज करने हैं वो बताऊँगा। तो ये चीज़ हमारी आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो 1 पे क्लोरो, 4 पे एथाइल और बेंजीन। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर देखो बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर लगा हुआ है CH2 और ये Cl लगा इस तरीके से, तो कार्बन तो नंबर 1 ही है ये। इस वाले केस में देखो क्या करना है, इस वाले केस में देखो मेरा कार्बन नंबर 1 है, इस पे पहले तो लिखेंगे 1 पे लगा हुआ है क्लोरो, इस केस में रहेगा ये 1 फिनाइल, एक कार्बन को मेथेन कहा जाता है। अगर इस तरीके का कोई एक कंपाउंड आपसे पूछ दिया जाता है, बीच में कार्बन ले लिया CH2, तो इस पे क्या करना है,
तो इस पर हम बोलेंगे इसका 1 क्लोरो और 1 फिनाइल। अब ये मेरा बन जाएगा मीथेन। अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझना है। जब तक बेंजीन रिंग के ऊपर चीज़ें अटैच नहीं होंगी तब तक हम उसको बेंजीन नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 1 पे लगा हुआ है Cl और 1 पे, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल, इसको बेंजीन बोलेंगे। ठीक, और इसका एक नाम इसका क्लोरोमेथिल बेंजीन भी होता है, लेकिन हमें आईपीएसी पढ़ना है। आईपीएसी नाम इसका एग्जैक्ट यही होगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं, सिस्टम से बात करते हैं आगे। हमारे पास बुक्स एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ के साथ। देखो बेटा, एग्जामिनर आपको लिख के क्या देगा, MCl CH2 C6H4 CH2C CH3 का होल थ्राइस आपको दे दिया। एग्जामिनर आपको इस तरीके से देके कंफ्यूज करेगा, मैं पूछेगा आप इसका आईपीसी नाम बताइए। आप लोगों ने जैसे पढ़ा है उसको पहले हम अरेंज करेंगे अपनी लैंग्वेज में। MCl का मतलब बेटा मेटा पे लगा हुआ है Cl, M मेटा, O का मतलब ऑर्थो होता है और P का मतलब पैरा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, मुझे बेंजीन रिंग बनाना है, क्योंकि इस सिस्टम में C6H4 दे रखा है इन्होंने, तो बना लिया। इन्होंने मेटा पे बोल दिया है CH2Cl, ये मेटा पे CH2Cl बोल दिया था। अब ये बेंजीन रिंग हमारी है, हमने अपने डबल बॉन्ड अपने साथ लगा दिया है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास, हाँ अब देखो बेटा, ये तो मैंने लगा दिया था, मुझे पता था ऐसे लगा दिया था, लेकिन सबसे पहले मुझे ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। ये CH2 फिर CH3, ये CH3 का होल थ्राइस है। होल थ्राइस का मतलब इस कार्बन पर तीनों लगे हुए, तो ये CH3 CH3, पहले ये ग्रुप लगेगा, फिर बेंजीन रिंग बनेगी और फिर CH2Cl। क्योंकि देखो बेटा, ये कहना चाह रहा मेटा पे Cl CH2 फिर बेंजीन रिंग, और उसके बाद इस चैन के साथ में 1 2 3 नंबर जो है अभी मैंने आपको समझाने के डाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, ये 1 2 3 नंबर हमारा पड़ जाएगा। लेकिन अब हमें करना क्या है, क्योंकि मेटा पे पड़ा है, Cl हमारा फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबर डालेंगे हम लोग, हमारा क्रियात्मक समूह ये है, तो नंबर हमारा एग्जैक्ट जो पड़ेगा वो ये होगा। और आप लोगों को मैंने समझाने के लिए अभी डाला था 1 2 3, क्यों डाला था कि अभी मैंने आपको बताया 1,3 पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं ना बेटा, तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको वैसे नंबर बताया था, लेकिन एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 पड़ेगा। और इस वाले सिस्टम में क्या होगा, नंबर दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो ये पड़ गया, दूसरा ये 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है, हमारे एक नंबर पे जो ग्रुप लगा उसका नाम लिखो, तो 1 पे लगा है क्लोरो मेथाइल, इसको मिथाइल बोलेंगे हम, तो ये हो गया हमारा क्लोरोमेथाइल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोरोमेथाइल। अब यहाँ पे लगाएंगे, अब बेटा देखो जिस जिस नंबर पे जो जो चीज लगी है, 3 नंबर पे हमारा क्या लगा है, 3 के बाद ब्रैकेट लगाएंगे हम, 3 के अंदर ग्रुप लगा है 1 2 पे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये प्रोपाइल, बात को समझो। और इसके बाद ये बेंजीन। ठीक है भाई, बातों को बहुत तरीके से बेटा समझना है। एग्जामिनर लिख के देगा मेटा Cl MCl CH2 C6H4 CH2 C के ऊपर होल थ्राइस। हमने क्या किया है, बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दिया, CH2Cl एक तरफ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 के बाद 4 5 यहाँ पे पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि बेंजीन रिंग की बात पड़ रही है। तो हमने एक नंबर पे जो लगा था वो क्लोरोमिथाइल लगा था, हमने बता दिया क्लोरोमिथाइल। फिर 3 नंबर पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ, तो हमने एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया, उस ब्रैकेट में आपको बताया, फिर यहाँ नंबर पड़ेगा, तो 1 2 3, 2 कार्बन नंबर पर CH3 दो ग्रुप लगे हैं, और दो ग्रुप के लिए क्या लगाया था, डाई लगे, कौन से, मेथिल। और जब ये
तीन को आपको बताया था प्रोपाइल कहा जाता है। तो ये प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज मतलब 3 कार्बन पर कुछ ग्रुप लगे हैं जो हमने नाम एक ब्रैकेट में डाल दिया है और फिर हमारा हो गया बेंजीन। तो इसका एग्जैक्ट नाम आपके सामने ये ड्रॉ कर दिया, ये आपको दिया जाएगा, ये आपको बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे आपको आएगा। और इसका नाम आपने लिख दिया IUPAC, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। हम स्टडी कर रहे हैं केवल IUPAC, हम जनरल नेम की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसका IUPAC नाम साथ के साथ नोट करते चलिए, आप लोग समझते चलिए बेटा। अगला कंपाउंड लेके चलिएगा आप लोग, CH3 का होल थ्राइस, CH2 CH ब्रैकेट में Br है, C6H5 है। आइए ड्रॉ करते हैं बेटा इसको भी। देखो ये कार्बन का होल थ्राइस, ठीक है, कर दो। CH3 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 फिर CH2 फिर ये वाला CH, एक तरफ लगा दो Br, एक तरफ C6H5। देखो बेटा 1 2 3 4, इस वाले केस में इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे नाम, उसको फिनाइल नाम देंगे। तो फर्स्ट पे लगा है हमारा ब्रोमो, फर्स्ट पे लगा है ब्रोमो, और 3,3 पे आपको दिखाई पड़ रहा है 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 1 पे लगा है फिनाइल, 1 पे लगा फिनाइल। और 4 कार्बन को आपको पता है क्या कहा जाता है बेटा, ब्यूटेन, ठीक है। स्ट्रक्चर गिवन है आपके सामने है, एग्जाम में पूछेगा। हमें क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में अरेंज करना है। लैंग्वेज में अरेंज करने के लिए बेटा हमने क्या किया, इस जी पर तीनों CH3 लगा दिए, फिर CH2 बॉन्ड के साथ फिर CH, एक तरफ Br एक तरफ ये फिनाइल लगा दिया, सबके नाम जो चीज जिसकी जो पोजीशन है वह नाम डाल दी, फिर 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट कंपाउंड PCl C6H4 CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। देखिए बेटा कहीं इसको क्या करना है, तुम्हें अरेंज करिएगा इसको। सबसे पहले बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लीजिएगा, और यहाँ पर बेंजीन रिंग ये CH4 है, CH2, यहाँ पे CH, इसका होल ट्वाइस है इधर। पैरा का मतलब Cl लगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 4th पे क्या लगा, ब्रैकेट कर दिया, और 2 पे लगा कुछ ग्रुप जिसको बोलते हैं 2 मिथाइल, अब क्या बोले इसको, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, बेंजीन। अब उम्मीद की जा रही है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। सारे बच्चे नाम सही लिख सकते हैं इसका, बताइए भाई सारे बच्चे, ठीक है भाई। पैरा पे Cl कन्फर्म है, इसके बाद में ये CH2 नंबर बन गया 1 2 3 4, और 4 के बाद में फिर जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके नाम डाल दिए। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज किया, 4th कार्बन पर कुछ ग्रुप लगे हुए हैं जिनके नाम है ये प्रोपाइल और ये बेंजीन। क्लियर है बेटा, आगे चलो। OBr C6H4 CH ब्रैकेट में CH3 है बेटा, CH2 CH3, ठीक है। बेंजीन रिंग को ड्रॉ करिएगा आप साथ के साथ हमारे, बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी बेटा, ठीक है। O पे Br लगा रखा है, हमको पता है, हम इसको इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ेंगे। CH ऊपर लगा दिया आपने, CH3 CH2 CH3,
क्योंकि ये वाला CH3 बेटा इसी के साथ अटैच्ड है, ऊपर लग जाएगा। सिंपल सी बात, 1 2 दो नाम डाल दो। 1 पे लगा है ब्रोमो, आपको पता है 1 ब्रोमो, कॉमा लगा दो। 4th पे कुछ ग्रुप लगे हैं, सॉरी 2 पे कुछ ग्रुप लगा है 2 का, तो ये पड़ा है 1 2 3, ठीक है ना। 1 मिथाइल या इसका सेकेंडरी, देखो इस पे लगा है 1 पे मिथाइल, 1 पे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल है बेटा। और 3 को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। 1 पे लगा है ब्रोमो और 2 पे कोई ग्रुप लगा हुआ, इसमें 1 पे लगा है मिथाइल, ये मिथाइल लगा हुआ 1 पे, और 3 को प्रोपाइल कहता है, फिर बेंजीन। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपके दिमाग में चली गई होगी अब। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के हमारे लगभग सारे नाम ने अभी आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है इस तरीके से, देखो प्योरिटी 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बल्कि चेक करेंगे तो ये 1 2 3 इस तरीके से नाम इसका आ जाएगा। इसका नाम मैं बता रहा हूँ, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मेथिल है, 4 पे क्लोरो है। तो इस तरीके से इसका नाम आप लोग लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो कहने का मतलब है 1 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 4 पे लगा है क्लोरो, 4 क्लोरो, लास्ट में बेंजीन। ठीक है, ये हो गया और ये नाम हो गया। और देखो बेटा, अभी आप इस टॉपिक को दोबारा आ जाओ, इस पे क्या, इसका एक तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप अगर चाहें तो 2 पे एक चीज़ और है अभी, इसको सेकेंडरी ब्यूटाल भी कहा जाता है, इसको सेकेंडरी ब्यूटाल भी करके नाम लिख सकते हैं। 1 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये भी सही है। और ये अगर IUPAC आप लिखेंगे प्रॉपर तरीके तो ये भी सही है, ये हमारा IUPAC के अकॉर्डिंग सही है। अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल लिखना चाहें, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखना चाहेंगे तो ये भी चलेगा। इसके लिए एक और एग्जांपल अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लिया आपने, देखो क्योंकि नाम जो है ना बेटा, आप लोग जब स्टडी करेंगे धीरे धीरे ब्रेन आपका डेवलप होगा, आप लिख पाएंगे। अगर यहाँ पर यही ग्रुप लगा होता CH, सामने CH3 CH2 और ये CH3, तो 1,4 इस पे क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 4 पे क्या करेंगे, 4 पे लगाओ ब्रैकेट और आप बोलो, अगर आप चाहें तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये भी नाम आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, नाम एग्जैक्ट 1 पे लगा था ब्रोमो, 2 पे लगा था मेथिल और 4 पे लगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये भी नाम बिल्कुल सही है। इसकी जगह पे आप लिखना चाहेंगे तो 4 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसी जगह तो ये भी ठीक है। आप दोनों में से कोई भी नाम लिखेंगे एग्जामिनर आपका काटेगा, दोनों ही नाम सही है। कंफ्यूज मत होना कि किसी बुक में अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा हुआ आ जाए तो आप सोचोगे सर जी आपने नहीं पढ़ाया था, तो कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करनी है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ लिया, एरोमेटिक कंपाउंड इससे टफ नहीं आएंगे। इतना आप लोग हमारे साथ तैयारी करते रहिए, और भी किसी बुक से उठा के नोट को लेके बढ़िया बढ़िया करते रहिए, सारे सारे नाम लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास उस कंपाउंड का नाम मैं फोटो खींच के सेंड करो, उसका नाम हम आपको लिख के देंगे। ओके, थैंक यू।